जी, पूर्व में जब हमारे पूर्वज लोग हुआ करते थे, कुछ भी डिसीजन लेते थे, तो उचित और अनुचित को पहले ध्यान में रख कर के कोई भी डिसीजन लेते थे। जी, जी। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहले समीक्षा लेते थे अपनी। इसके बाद ही जो लोगों को लगता था कि इस काम को करने से हमारे घर परिवार का, अपने समाज का भला हो सकता है, तो उसी पर ज़्यादा लोग फोकस करते थे, उसी का अनुसरण करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं इटाहरी का ये स्कूल में, यानी कि स्कूल के उच्च विद्यालय है और स्कूल का ही प्रांगण में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया गया, जो सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश और लागू किया गया, उस कार्यक्रम को इस स्कूल में चलाया गया। तो इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और किस प्रकार का इस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक किया गया और किन चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर हमारे बीच अभी मौजूद है इस स्कूल के एचएम। सीधे इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम युगल किशोर महतो। जी, इस स्कूल में कार्यक्रम चलाया गया है ना? जी, ये कौन सा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम था एक तिथि भोजन के नाम से, जी, एक सामुदायिक शिक्षा शपथ दिवस मनाया गया, जो 22 से लेके जी, जी। 28 तारीख तक चलाना था। और आज अंतिम दिन था। अंतिम दिन समाज के प्रबुद्ध लोग, पंचायत के प्रतिनिधित्व और जो भी ग्रामीण जो स्कूल के विद्यालय के प्रति रुचि रखते हैं, वैसे लोगों को लाके यहाँ का भोजन कराना था। भोजन कराना था। जी, इसके ताकि अलावा यहाँ के वो लोग को पता चले कैसे भोजन-वोजन होता है, प्रत्येक दिन होता है, लेकिन वो लोग को जानकारी नहीं रहता कैसे होता है, कैसे खाता है, कैसे बनाता है, नहीं बनाता है, उसके यानी बारे में कि थोड़ा इसके जानकारी तहत होगी। आप लोगों ने ये जानकारी दिया कि भोजन करने से पहले किस हाँ, प्रकार हाथ और ये धोना है, कार्यक्रम जहाँ भोजन को किस तरह। जहाँ मध्याह्न भोजन चल रहा है, वही स्कूल में लागू है। वही स्कूल में। वही स्कूल में, जहाँ मध्याह्न भोजन नहीं है, वहाँ नहीं करना है। तो हम लोग के स्कूल में चलता है प्रत्येक दिन। तो आज वैसे हम तो लगभग सभी स्कूलों हाँ, में सभी होते हैं। स्कूल नहीं 9 टू 12 नहीं चलता है। हाँ, वो तो फिर सही बात है, हाँ, उसमें तो नहीं चलता है। तो आपके यहाँ फिर मेरे यहाँ चलाएँ। चलता है, तो मेरे यहाँ भी 9 टेल को नहीं चलता है, लेकिन और सब स्कूल जैसे राजकीय उच्च विद्यालय उसमें तो एमडीएम नहीं चलता है। अच्छा, तो कैसा रहा आज का आज कार्यक्रम? के कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सभी लोग आए, प्रमुख जी आए, जी, हमारे माननीय पूर्व विधायक जी आए, हमारे जी, अभिभावक हैं, जी। स्कूल को हर समय किसी भी गतिविधि में हर समय देते हैं। यानी कि यहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक भी बिल्कुल, मिला और मुखिया जी भी हमारे खुशी भी आए, महसूस की है सर। एकदम बहुत अच्छा। तो इस क्षेत्र में सर शिक्षा को लेकर किस प्रकार स्टूडेंट पर देखते हैं? जो आप जो पढ़ाते हैं तो उसका जी, रिएक्शन किस प्रकार आता है? बहुत अच्छा रिएक्शन है, प्रत्येक दिन हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे भी का उपस्थिति भी बढ़ रही है। और बच्चा अभी हमारे स्कूल में लगभग 850 का नामांकन हो चुका है। तो इस कार्यक्रम में जो उपस्थित थे मेन अतिथि के रूप में, तो वो ताला मरांडी जी मौजूद हुए थे इस स्कूल में, इस कार्यक्रम का आनंद लेने और लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इनसे हमारी बात होगी कि पिछले बार इस बार जो लोकसभा चुनाव पार हुआ, तो इसमें इनके कार्यकर्ता से लेके और खुद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और क्षेत्रों में हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी थी। प्रयास इस बार बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन ऐसा क्या कमी और खामियाजा रहा जिसके वजह से इस बार नेताजी को, यानी कि ताला मरांडी जी को, इस बार थोड़ा-सा निराश होना पड़ा? तो क्या सर इस बार इन सभी चीज़ों सबसे पर। पहले भारत एक्सप्रेस न्यूज़ का आप दोनों बंधुओं को हमारी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद है। जी, थैंक। और जहाँ तक गत लोकसभा चुनाव परिणाम से संबंधित बातें हैं, इसके पूर्व हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस राजमहल संसदीय क्षेत्र से हम लोगों को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, जी, क्योंकि अपने देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देशवासियों के लिए, जी, अ, सबों के लिए उन्होंने जो प्रयास किया था, बगैर किसी भेदभाव किए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे पहाड़ में रहने वालों हो, चाहे समतल ज़मीन पर रहने वाले हों, शबों के लिए उन्होंने जो प्रयास अब तक किया है, उसे लगता था कि इस बार हम लोग निश्चित रूप से 400 पार कर जाएंगे। लेकिन चुनाव परिणाम जब सामने आया, तो
समझ में बात आई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार करने का जो लक्ष्य बनाया था, जी, उससे पीछे हम लोग क्यों रह गए। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से घबरा रहे थे। नहीं चाहते थे कि विश्व के देशों में प्रधानमंत्री का जो नाम हो रहा है, अपने भारत का जो नाम हो रहा है, जी, और पूरी मजबूती के साथ जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, जो यहाँ का जो इकोनॉमिक जो इंडेक्स था, वो 13वें स्थान से 5वें स्थान पर उन्होंने लाकर खड़ा कर जी, जी, दिया था। और वो चाहते थे कि देश इतना मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि विश्व के देशों के लोगों को भी लगे कि भारत भी एक ऐसा देश हो सकता है जो कंपटीशन मार्केट में आगे बढ़ सकता है। लेकिन सर आपका राजमहल लोकसभा में आप जब क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं तो क्या-क्या कमियाँ देखते हैं सर? देखिए, यहाँ तो बहुत सारी कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करने में आज तक हमने जो पाया है, जो चुनावी दौरे के क्रम में हमने जो पाया कि इस क्षेत्र में अभी तक शुद्ध पेयजल अ, हर गांव, हर बस्ती, हर घर पे नहीं पहुंचाया जा सका है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी गड्ढा का पानी पी रहे हैं। सिंचाई के लिए लोग सिंचाई सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं, चेक डैम की उन्हें बहुत आवश्यकता है, तो इस पर कितनी आपकी उस तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से ये आग्रह किया था कि हम लोगों को गंगा से पानी लेना चाहिए, जी, जी, और उस गंगा का पानी से हम पेयजल की समस्या को भी दूर कर सकते हैं, और सिंचाई में। सिंचाई की सुविधा हम प्रत्येक गांव में, प्रत्येक क्षेत्र में हम उपलब्ध करा सकते हैं। और तब उन्होंने कहा था कि ये हम लोगों को पानी तो नहीं मिल सकता दूसरे स्टेट से, तो हम उस वक्त हमने कहा था, जब हमारे क्षेत्र के कोयला को लोग सुदूर हाँ, राज्यों में लोग ले जी, जा जी, जी। सकते हैं, तो फिर पीने के लिए या फिर सिंचाई के लिए गंगा का पानी हम लोग क्यों नहीं ले सकते, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो। तो इसके बाद उनके मन में भी ये बात आई, और उस वक्त 272 करोड़ की एक परियोजना बनी, जी, जो अभी आप देख रहे हैं राजमहल से जो पूरा जो है पानी सप्लाई के अभी, लिए हाँ, जो उसका योजना था बहुत वो बड़ा चल रहा है। टैंक बन रहा है, हर गांव को पानी देने की योजना है। अच्छा, आगे आगे सर विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें आप कितना तैयारी कर रहे हैं? कर सकते हैं, और हुँ, इसके लिए पार्टी इस दिशा में सोच रही है, विचार कर रही है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से पार्टी संगठन में कुछ मजबूती आएगी, और जब मजबूती आएगी तो पूरी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ता इस क्षेत्र में काम करेंगे, और अब तक भारत सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं को हम सरजमीन में रहने वाले लोगों को बता सकते हैं कि ये योजना आप जिससे आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये भारत सरकार की योजना है, जन कल्याणकारी योजना है जिससे आप लाभान्वित हो रहे हैं। अभी तक हम लोग सही ढंग से सरजमीन पर लोगों को बताने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, और जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, और अच्छा। इसके लिए हम लोगों को बूथ स्तर तक का जो संगठन है उसको मजबूत करना पड़ेगा, और हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही पार्टी इस पर निर्णय लेगी, और हम लोग इस बार मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। कामयाब रहेंगे। जैसा कि सर आप जानते ही होंगे कि लोबिन हेम्ब्रम जी को सदस्यता रद्द किया गया है। तो क्या अब वो बीजेपी पार्टी में आएँगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? इस पर क्या कहिएगा?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये माननीय लोबीन हेम्ब्रम जी की बात है। उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है और वही बता सकते हैं अपने बारे में, जी। वो किस ओर जाएँगे और उनकी मंशा क्या है? पार्टी छोड़ देंगे, पार्टी से संन्यास लेंगे, देश हित में, राज्य हित में कोई नया आंदोलन छेड़ेंगे या किसी दल विशेष को जॉइन करेंगे, बेहतर तो ही बता सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस प्रकार हेमंत सोरेन जो वादा करती है कि हम घर घर अबुआ आवास देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने बहुत सा क्षेत्र घूमा राजमहल में, तो अधिकतर देखा कि कच्चे मकान, अब पक्के मकान से लोग वांछित हैं। जी। पूर्व में जब हमारे पूर्वज लोग हुआ करते थे, कुछ भी डिसीजन लेते थे, तो उचित और अनुचित को पहले ध्यान में रख कर के कोई भी डिसीजन लेते थे। जी, जी। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहले समीक्षा लेते थे। इसके बाद ही जो लोगों को लगता था कि इस काम को करने से हमारे घर परिवार का, अपने समाज का भला हो सकता है, तो उसी पर ज़्यादा लोग फोकस करते थे, उसी का अनुसरण करते थे। पर बिना विचार किए लोग आँख मूंदे अपना काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाते, तरक्की उन्नति हो नहीं सकती। और आदिवासियों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उनकी नादानी के कारण, हाँ, और वो भला बुरा, क्या अच्छा क्या खराब हो रहा है, इस पर बिना विचार किए जो करते चले जा रहे हैं, उनका पतन का बहुत बड़ा ये कारण। तो ये थे ताला मरांडी जी, जो हमेशा ग्राउंड पे मेहनत करते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन इनका प्रयास तो बहुत कड़ा रहता है, लेकिन जनता पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही है, क्योंकि इनका सोच भी कुछ काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन अगर इनको कहीं ना कहीं मौका मिल जाए तो इनका जो सोच है, जिस प्रकार आपने देखा सुना समझा, तो कहीं ना कहीं वो पूरा अच्छे तरीके से क्षेत्र में लाएंगे और इनका एक रंग लाएगा क्षेत्र में। तो जनता जब चाहेगी किसी को भी मौका दे सकती है। इससे जो है हर पार्टी, हर व्यक्ति अपना एक अधिकार के तहत चुनाव लड़